Hello everyone, welcome to Geology Concepts. Today we have with us Mrs. Aishi Kocher, who secured only rank 17 in NET this year and only rank 161 in GATE 2022. So Aishi, एक छोटा सा Yes, sir. brief अपना introduction दे दो, then we'll begin that. So I did my bachelor's and master's from Government Science College Jabalpur, and उसके बाद since the last year I've been preparing for GATE and NET, solving some test series and all, and this year finally I could do it. शुरू करते हैं. पहले ये बताओ कि जो तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी है वो कब शुरू होती है? MSc फाइनल ईयर में होती है कि उसके बाद होती है? नहीं sir, MSc final से I did start studying. Mainly that time my target was GATE. I appeared last year, but last year तो पेपर ही कुछ और था, like काफी न्यूमेरिकल बेस्ड था, एंड उतना अच्छे से मेरा प्रिपरेशन नहीं था. बट दिस लास्ट ईयर एंड अभी के प्रिपरेशन में द डिफरेंस आई फाइंड इज द टेस्ट सीरीज एंड द क्वेश्चंस जो मैंने अप्लाई किया. Okay. लास्ट ईयर इट वाज मोर लाइक मैं पढ़े जा रही हूँ, बट आई डिडंट यूज टू अप्लाई द नॉलेज. Right. तो that is एप्लीकेशन very आपने important. क्वेश्चंस लगाए उससे आपको एप्लीकेशन में? यस सर. ओके, तो विल टॉक अबाउट इट मोर. तो अगर Yes, sir. आपने प्रिपरेशन लास्ट ईयर शुरू किया तो यस सर. जब शुरुआत की तो किस तरह से, मतलब टॉपिक वाइज शुरुआत की कि कैसे पढ़ रहे थे आप? मतलब जैसे आपने मतलब कुछ ज्वाइन नहीं किया हुआ था, खुद से ही कर रहे थे, तो खुद से करने हाँ, में yes, क्या sir. प्लान बनाया था, किससे गाइडेंस लिया था, व्हाट वाज दैट? सर सिलेबस हमेशा रखती थी मैं, एंड हमेशा ये था कि 2 सब्जेक्ट्स लेके चलना है, एक डिफिकल्ट रहेगा एंड एक थोड़ा इजी वाला. ओके. एंड उसी के वही बस उसका थ्योरी पढ़ते जाओ. क्वेश्चंस अप्लाई करना मैंने इस साल से वो किया तो जब कि उस पहली बार टॉपिक के प्रिपरेशन क्वेश्चंस की भी थी लगाना. तो क्या प्रीवियस ईयर Yes, sir. क्वेश्चंस ध्यान किए थे सर, मतलब उतना प्रॉपरली नहीं किया था. हम्म. लाइक अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हो प्रॉपर, ऐसे 3 घंटे बैठ के पेपर्स ऐसे देना, या तो उसका एक अलग इम्पैक्ट रहता है. ओके. तो जो इस साल वाली प्रिपरेशन थी उसमें Yes, क्या sir. की चेंजेस हुए हैं जो लास्ट ईयर नहीं किए थे और जिसका डिफरेंस तुम्हें लगा है कि मतलब हाँ ये इससे इम्प्रूवमेंट होगा या हुआ? लाइक एक तो सर वाज रिवीजन, कि लाइक एक टॉपिक खत्म हो रहा है, नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, उस टॉपिक का रिवीजन करते रहना एवरी वीक. जस्ट डोंट लीव इट कि वो ऐसे दिमाग से निकल जाए चीजें. ओके, तो वन थिंग वी Question हैव इज solve करना. रिवीजन. यस सर. देन गेट और नेट मैंने दोनों के क्वेश्चन पेपर्स लगाए थे, एंड नेट का 2012 से पैटर्न अलग था काफी, 12 से 15 तक का, एंड 16 से फिर वो थोड़ा नॉर्मल हुआ था. तो बट मैंने लगाए सब क्वेश्चन पेपर्स थे, एंड प्रॉपरली आई यूज्ड टू सिट फॉर 3 hours एंड गिव इट लाइक अ पेपर. ओके. एंड देन द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट वाज कि उस पेपर को सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज करना. राइट. तो ये पिछली बार नहीं हुआ था. ये पिछले बार नहीं हुआ था सर. ओके. ओके, तो एक हो गया रिवीजन, एक हो गया आपका पेपर पेपर लगाना सॉल्व उस टॉप से और एंड उसको एनालाइज करना. एनालाइज करना, ये चीज़ है. और Yes, पढ़ने sir. का तरीका वही था जैसे आप पढ़ने पिछले साल का- पढ़ रहे थे? यस सर, पढ़ने का तरीका वाज द सेम. ओके. तो जैसे हमने भानुप्रिया से पहले बात करी थी तो वो उसका था कि मैं 45 मिनट्स के चंक्स में पढ़ती हूँ, सबका अलग होता है. तो व्हाट वाज योर Yes, sir. स्ट्रेटजी थ्रू आउट द डे कि कैसे पढ़ना है? सर मैंने कैसे चार्ट काइंड ऑफ बना लिया था विद डेज एंड डेट्स कि इस दिन मेरे को ये पोर्शन खत्म करना है, इस वीक में मेरा ये हो जाना चाहिए, एंड आई यूज्ड टू फॉलो दैट वेरी स्ट्रिक्टली. तो मतलब आपकी डेडलाइंस उसमें मेरे को लैग नहीं करना है. यस सर, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस. तो ये बताओ कि जैसे जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे कितना इम्पोर्टेंट होता Yes, है sir. ये स्ट्रैटेजी और ये डेडलाइंस बनाना, या फिर कुछ लोग ऐसे ही तैयारी करते हैं, तो उसमें Yes, क्या sir. अंतर पड़ता है? नहीं सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप अपना एक टारगेट सेट नहीं करोगे, कितने पीरियड में कितना चीज आपको कवर करना है, प्लस उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस अप्लाई करना है, हाउ विल यू डू इट? मतलब आप पढ़ते जा रहे हो, पता ही नहीं है कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, हाउ मच इज लेफ्ट. राइट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक आपका एक ट्रैक रहता होगा दिमाग में कि ये इतना हो Yes, गया है, sir. कितने दिन में करना है. एक वो Right. स्ट्रैटेजी रहती है दिमाग में. राइट. और जैसे मान लो तुमने पूरा स्ट्रैटेजी बना लिया और Yes, sir. तुम क्वेश्चंस भी लगा रही हो, तो यस सर. अब कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो हाउ डू यू, मतलब कैसे कोप अप करना है, कहाँ से पूछना है, क्या करना है? तो क्या बुक्स पे जाते थे कि सीनियर्स के पास जाते थे या वीडियोस देखते थे, कैसे करते थे?
सर ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी जो नेट का बस रहता है, उसका बुक्स फॉलो करने के बाद आई ऑलवेज यूज टू वॉच अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। क्योंकि मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट्स तो है नहीं जो आप एमएससी बीएससी में पढ़ते हो, अलग ही सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो आप वीडियो देखोगे तो चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाती है। रीडिंग इज डिफरेंट, बट उसको जब एक वीडियो में देखो तो वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है दिमाग में। राइट। ये Random. बताओ कि जैसे मान लो तुमने पढ़ाई कर ली तो अपने नोट्स भी बनाए कि यू हैव समथिंग कि Yes, बुक sir. में ही कर लिया? अच्छा, नहीं तो नोट मेकिंग नहीं, बताओ पूरे अपना। प्रॉपर नोट्स। कैसा Yes, sir. नोट्स कैसे बनाते थे? सबसे पहले तो सर इस बार हर एक सब्जेक्ट की अलग नोटबुक बना ली थी। ओके, नहीं तो छोटी तो छोटी। कभी ये रहता है, राइट। हाँ पतली पतली वाली, बट हर एक का अलग रहा है। क्योंकि इफ यू आर सॉल्विंग अ पेपर एंड कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका ठीक है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो यू जस्ट राइट इट डाउन कि याद रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो आप उस टॉपिक के अंदर ही लिखो सो दैट नेक्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग इट उसी टॉपिक में आपको वो मिले। ओके। इफ यू मेक अ नोटबुक एंड उसमें सब सब्जेक्ट्स का लिखो तो वाइल रिवाइजिंग इट इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन कि ये तो उस टॉपिक का था, ये उस टॉपिक का था। तो हर एक का अलग अलग नोटबुक बनाया था। ओके, तो उससे अब वो जो चीज़ थी वही रिवाइज करी होगी तुमने, राइट? यस सर, तो यस सर, थोड़ा सा रिवीजन स्ट्रेटेजी की डिटेल्स में जा रहा हूँ मैं। तो यस सर। कैसे करते थे और कितनी बार किया रिवाइज? तो जब से शुरू किया, मतलब तुमने प्रिपरेशन शुरू करी होगी फेब मार्च के अगस्त आसपास? अच्छा, अगस्त से। अगस्त से। तो Yes. अगस्त 2020। 20 अच्छा, मेनली सर नेट के लिए लास्ट ईयर आई स्टार्टेड अगस्त 2021। ओके, तो उसके ये तो काफी पहले लेट हो गया ये तो। यस तो सर। कैसे फिर रिवीजन कितनी बार हुआ, कैसे किया? ये था सर कि आई डिडंट वेट कि एग्जाम है तभी मैं रिवीजन करूं। जैसे जैसे टॉपिक होता जा रहा था, फ्राइडे सैटरडे आई यूज्ड टू कीप फॉर रिवीजन ओके, एंड संडे को आई यूज्ड टू गिव अ पेपर, पास योर पेपर। तो एंड आई हर डिडंट संडे आप एक वेट। पेपर दोगे और सैटरडे यस फ्राइडे सर। सैटरडे रिवाइज करोगे? एंड आई डिडंट वेट कि मेरा पूरा सिलेबस होगा तभी मैं पेपर देना तो शुरू करूंगी। ये बहुत बड़ी मतलब मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स की, जब यस, पूरा हो जाएगा। पूरा होगा तभी करेंगे। उस टाइम सर आप देते जाओगे एटलीस्ट जो आपने पढ़ा है वो तो बनेगा। बहुत सारी चीजें नहीं बनती सर, बट बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। राइट, राइट। तो उसके लिए So, आप करते चले साथ में। तो वो yes, जो तुमने yes, छोटी छोटी नोटबुक्स बनाई थी वो कितनी बार Yes. रिवाइज हो पाई? सर 5 to 6 टाइम्स आराम से। 5 to 6 आराम से। आराम से। तो काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी उसकी। यस तो अब सर, ये यस। बताओ, एग्जाम जब आ गया, अब एग्जाम 3 घंटे का तो था, उसमें क्या स्ट्रेटेजी थी? उसमें सर मतलब जैसे आई गेस 3 मैंने पार्ट होते ही इतनी हैं, एक बार, एप्टीट्यूड हो गया, हाँ एक बी हो गया, यस एक सर, सी हो गया। बी एंड सी। इट वाज ऑलवेज लाइक कि मैं ए बी सी लाइन से ही जाऊंगी। ओके, ठीक है। एंड घर पे इतनी बार प्रॉपर 3 आवर वाले पेपर दे दिए थे कि ऑन द रियल डे उतना प्रॉब्लम नहीं गया। इस बार सेक्शन ए वाज डिफिकल्ट, ओके, एप्टीट्यूड ऑफ नेट। तो तुम्हारा सेक्शन वाइज क्या स्कोरिंग थी, मतलब नेट में इस बार? सेक्शन ए में आई गॉट अराउंड 20 मार्क्स, सेक्शन बी में 52 और 54 समथिंग, एंड सेक्शन सी में 68। वेरी गुड। सेक्शन सी भी आपका काफी अच्छा हुआ है, मतलब नाइस। तो जो क्वेश्चन जैसे एग्जाम में फेस किया, तो कभी ऐसा लगता था कि जैसे मेन एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो तुमने प्रैक्टिस यस करे सर, थे, उसमें ऐसा यस सर। लगता था कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, या इसकी प्रैक्टिस और चाहिए, या 3 घंटे में पेपर कैसे करना है? कभी कभी लगता था सर कि आपने जब इतना सारा पढ़ लिया है तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें से यू हैव टू चूज कि कौन सा आपको करना है। क्योंकि आपका चीजें पढ़ी हुई हैं तो एक बार आपका ध्यान जाता है उस क्वेश्चन में, भले ही कुछ भी रिलेटेड हो, यू टेंड टू रीड इट। राइट। तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, भले ही फिर उसके बाद आपको नहीं बने, बट आप एक बार देख रहे हो, ऑप्शंस देख रहे हो, तो टाइम वेस्ट होता है उसमें। ओके, हो सकता है आपको नहीं बनेगा, बट सिंस यू नो द टर्म्स यू टेंड टू रीड इट। हाँ, आई डिड स्टार्ट फीलिंग कि 3 घंटा मेरे को कम पड़ रहा है, तो बट हाँ, बताओ बताओ। वो हो गया था सर मैनेज। लाइक 3 घंटे में करना है, थोड़ा सा स्पीड रखना है, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ देना है, दूसरों पे ध्यान देना है। तो अब जो टेस्ट सीरीज तुमने ली थी, उसका Yes, क्या sir. इम्पैक्ट रहा तुम्हारे उसमें, कि कितना मतलब फायदा मिला, क्या उससे तुम्हारी गलतियां सही हुई, क्या चीज थी उसके साथ? क्योंकि सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है टेस्ट सीरीज पे, यस सर, तो यस तुम्हारा सर। क्या पर्सपेक्टिव है, क्या हेल्प मिली तुम्हें उससे?
सर एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे पढ़ने से कुछ होगा नहीं। लाइक अगर अपन मोर्स सर्कल ही देखें, उसका अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, उसमें एंगल कहाँ ड्रॉ करना है, किस एक्सिस से ड्रॉ करना है, जब आप उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज के साथ उसको नहीं करोगे, यू वॉन्ट रियलाइज। राइट और आइदर इट बी वो ब्रैग्स लॉ में जो थीटा आता है एंगल राइट, किसके बीच वो में है। इंसिडेंस नहीं होता है उस यस प्लेन जोन यस, में, राइट। सो वो मैंने मिस्टेक की थी, वो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तभी आई रियलाइज, क्योंकि थीटा आता है अपन तुरंत लगा देते हैं, राइट, तो ये उसको छोटी 90 छोटी माइनस नहीं मिस्टेक्स करेंगे, होती हैं। राइट यस यस, तो ये अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व तो करो जो तब छोटी रियलाइज छोटी होता है। मिस्टेक्स समझ में नहीं आती हैं वो टेस्ट सीरीज से तुम्हारी पकड़ में आ गई। यस सर, ओके, लाइक पढ़ लिया, थीटा आया लगा दिया, राइट 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 तो वो राइट। लैंग्वेज समझना। ओके, तो एक मतलब एक तरह से कि हर टाइप के क्वेश्चन का एक्सपोजर मिल गया, प्रैक्टिस हो गई यस और सर, अपनी सिली मिस्टेक्स। एंड पूरे ऑलमोस्ट लाइक हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स कवर्ड थे, तो अगर बाय चांस आप कुछ मिस भी कर जाते हो तो यू गेट टू नो फ्रॉम द क्वेश्चंस, हाँ, कि मतलब ये टाइप का रह गया, ये टॉपिक ये रह गया, ये टाइप रह गया। यस, राइट राइट, सो वेरी इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो उसकी हेल्प से, जैसे कई लोग होते हैं, मैं देखता हूँ कि जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं स्टूडेंट, वो उसको रिवाइज नहीं करते, तो तुम टेस्ट सीरीज पूरा रिवाइज भी करती थी अच्छे से लगाने के बाद, कि जैसे टेस्ट दिया एनालाइज उसको, किया हाँ सर, एनालाइज हुई, एनालाइज, यस सर यस सर, तो कितना कहाँ इंपॉर्टेंट होता है गलती एनालाइज की। करना? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था कि तुम बोल दोगी तो लोगों को और थोड़ा वो आ जाए, क्योंकि मैंने देखा है कई स्टूडेंट लगा लिया टेस्ट सीरीज, देख लिया क्या गलत है क्या सही है और हो गया। हाँ एनालाइज करना हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? सर, नॉट जस्ट द टेस्ट सीरीज, इवन जो मैं 3 घंटे वाला देती थी, ऐसा नहीं कि दिन में 3 घंटे दिया फिर दिन भर आप फ्री हो गए। मेरा बाकी का पूरा टाइम एनालाइज करने में जाता था। जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें सब टॉपिक्स आपको पता नहीं है, उसके राइट इवन ऑप्शंस में, तो आप एटलीस्ट वो पढ़ोगे तब आपको एक्सपोजर मिलेगा नई चीजों से, और आपको चीजें आप एक्सप्लोर करोगे नहीं। राइट, तो सो एनालाइज एनालिसिस करने इज से वेरी आपको इंपॉर्टेंट। आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, राइट। नॉलेज भी बढ़ती है, गलतियां तो होती हैं सही, और आपको चीजें पता चलती हैं। ओके, एक और बड़ा प्रॉब्लम जो जियोलॉजी स्टूडेंट्स के साथ है वो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कम है उनका, यस, तो उसकी तुमने प्रैक्टिस की या खुद से सॉल्व किया, क्या क्या मतलब कुछ अलग से बुक पढ़ी उसके लिए? जैसे तुम्हारा स्कोर सर एक, एप्टीट्यूड में 20 है, विच इज डिसेंट यस इनफ, सर, डिसेंट क्या, काफ़ी अच्छा स्कोर है वो, तो उसको मतलब उसमें क्या तुम्हें डर लगता था कि शुरुआत से ही तुम्हारा एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, देन इट इज सर फाइन? मेरा मैथ्स, यस सर, आई हैड मैथ्स इन बीएससी, आई लाइक मैथ्स, आई लाइक एप्टीट्यूड। तो क्या एडवाइस होगी तुम्हारे लिए जो लोग का स्ट्रांग नहीं है? क्योंकि तुम्हारा क्या ग्रुप था कोई जिसमें किसी का स्ट्रांग नहीं था, तो क्या करते थे वो लोग, या तुम क्या करती थी? जैसे स्ट्रांग है फिर भी नहीं कुछ सर, किया है उसके लिए, हाँ, या फिर वो स्ट्रांग ही है? वही सर, जो पास्ट पेपर थे उसमें एप्टीट्यूड करना, अगर कुछ आया, जैसे एक वो वर्कर्स वाला क्वेश्चन रहता है कि इतने दिन में इतना काम करते हैं, तो वो कैसे होगा। राइट प्लस मेरा कजिन था मेरे साथ, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस जेई, राइट राइट, तो उनका तो होता ही तो है। उससे, यस सर, तो उससे हेल्प मिल जाती थी ये सब क्वेश्चंस में। ओके, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब थोड़ा सा एक इनफॉर्मल सा क्वेश्चन ये है कि ये यस मैं सर, सबसे पूछा भी है, तुमसे भी पूछ रहा हूँ कि यस सर। 3 हाइलाइट ऐसी क्या होंगी जो तुम नहीं करती तो उतना अच्छा स्कोर नहीं होता, मतलब अपने आप को क्रेडिट देना हो तो किन 3 चीज़ों पे दोगे कि ये मैंने किया विच रियली हेल्प्ड मी? So firstly, I would say question solving, past papers सॉल्व करना, एंड प्रॉपरली 3 घंटे बैठ के आप अपने आप को बंद कर लो, प्रॉपर जैसे पेपर दे रहे हो वैसे देना। राइट ऐसे नहीं कहीं घूम के आ रहे हैं बीच में टाइम पास कर लिया, प्रॉपर 3 घंटे बैठ के देना एक जगह। राइट सो दैट इज फर्स्ट थिंग। एनालाइजिंग इज द सेकेंड थिंग, not just giving the paper, understanding your mistakes, plus understanding the question, what the question is asking. So that thing. And third, I would say the targets which I made. ओके, जो And तुम्हारी डेडलाइंस थी following कि ये those, टॉपिक इतने दिन yes, में खत्म करना है, उसको targets. अच्छा। Yes, sir. That was very important. और अगर जैसे तुम्हारा स्कोर वैसे ही बहुत अच्छा है, लेकिन Yes, क्या sir. कोई ऐसी चीज़ थी कि तुम सोच रही हो कि यार ये और कर लिया होता, कि सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, या फिर ये अभी चीज़, किसने ये गलती plan- मैंने करी, या पिछले वाली प्रिपरेशन जब तुम्हारा पिछले साल जब नहीं हुआ था, तो
क्या गलतियां जो नॉर्मली स्टूडेंट करते हैं जो मैंने भी करी और नहीं करनी चाहिए, या मैंने नहीं करी लेकिन तुम भी मत करना? एप्टीट्यूड सर अच्छा है, बट पेपर के टाइम पे एक दो ऐसी सिली मिस्टेक्स कर दी ना, हम्म। तो दैट थिंग। एक चीज मैंने ये पूछी नहीं कि नेट के एग्जाम में कब खत्म हो गया था पेपर और रिवाइज किया तुमने उसको नेट के दौरान, कि एक बार में ही पूरा हो गया था? जैसे कुछ अच्छा, टाइम बचा था तुम्हारे एग्जाम के पास? टाइम पे हाँ, सर आखिरी का आधा घंटा, आधा घंटा बच गया था तुम्हारे पास रिवाइज एंड करने थोड़ा के सा मैंने पैनिक किया था उस टाइम, क्योंकि मेरे को वो कम लग रहा था, क्योंकि मेरा सेक्शन ए में बहुत टाइम चला गया था इस बार का एप्टीट्यूड में, लिए। ओके। थोड़ा ज्यादा टाइम चला गया था। एंड सेक्शन बी में को सेक्शन बी और सी उतने नहीं लगे, बट सेक्शन ए में मेरा थोड़ा ज्यादा टाइम गया था। तो मतलब सेक्शन ए के बाद हल्का सा मैं पैनिक हुई थी, क्योंकि क्वेश्चंस उतना नहीं लग रहा था मेरे को, बट सेक्शन बी में व्हेन आई बिकेम कंफर्टेबल कि हाँ बन रहा है। ओके ओके। क्वेश्चन चूज करने की क्या स्ट्रेटेजी रहती है? देखो नहीं बन रहा, आगे चलो, या नहीं करना, कि एक नेट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि क्या छोड़ना है। यस सर, तो क्या उसके छोड़ना पीछे है। क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी तुमने, या कुछ था ऐसा? सर अगर मेरे को जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा भी लगता था कि हाँ ये बन सकता है या इसका ऑप्शन ये हो सकता है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, आई यूज्ड टू राइट इट ऑन द पेपर कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन हो सकता है, एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस देखूंगी, अगर उतने क्वेश्चंस हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर मैं इसमें आऊंगी एंड आई विल रिविजिट इट। ओके। तो आई यूज्ड टू राइट दोज क्वेश्चंस। तो वो जो रिविजिट था वो पेपर करने के बाद जो आधे घंटे थे, या उसी करने उसमें के include बाद करने? आधी आधी घंटा, आई गेस 20 मिनट्स थे सर, आधी घंटा ज्यादा हो तो गया, 20 उसमें कितने मिनट्स थे। क्वेश्चन रहे होंगे लगभग जो तुमने सोचा कि यार ये लग रहा है लेकिन इसमें रिविजिट करना पड़ेगा? 4 से 5 क्वेश्चंस थे सर। ओके। तो Yes, sir. ये भी पूछ लेता हूँ मैं कि फिर वो सही हुए, हो ही गए होंगे यहाँ पे? दो दो शायद नहीं हुए थे सर, और दो बट तीन दैट हो इज गए फाइन, थे। क्योंकि पॉजिटिव में ही रहा होगा अगर बाकी सही हो गए तो। हाँ यस। तो उनको करना, मतलब ये चीज मैंने देखी है कि लास्ट में आके रिविजिट करके आपकी कुछ सिली मिस्टेक्स भी कम हो जाती हैं अगर रिवाइज कर रहे हो पेपर। और जो क्वेश्चन उस समय क्या होता है कि कभी कभी उस समय क्लिक नहीं करता कैसे करें, और बाद में फिर याद आ जाता है। दिस थिंग हैपेंड टू मी इन द एप्टीट्यूड पार्ट, ओके। कि स्टार्टिंग में मेरे को नहीं बन रहा था, एंड में मैं सोचा एक बार एप्टीट्यूड और देखती हूँ, और 3-4 क्वेश्चंस बन गए उसके। वाह, दैट वाज अ हाई नंबर फॉर मी, वेरी हाई है। क्योंकि इनिशियली मेरे को नहीं बन रहा था, उसके कारण मेरे को गड़बड़ हुआ थोड़ा, और एंड में एकदम चीजें स्ट्राइक करने लगी। हाँ, वो एकदम से क्लिक करता है कि हाँ ये कर ले। यस, ये लगा सकते हैं। और तो उसी चक्कर में मैंने एक सिली मिस्टेक भी की, मतलब सम 2 लोगों का पूछा है, मैंने सबका सम डायरेक्टली डाल दिया, एंड वाली लाइन नहीं पढ़ी क्वेश्चन की, मतलब फर्स्ट पढ़ा, मेरे को लगा हाँ ये मेरे को बन जाएगा, एंड मैंने सीधा आंसर मार्क कर दिया। तो वो एक सिली मिस्टेक की मैंने उसमें। तो मतलब मेरा पूछने का ये सेंस था कि जो लोग टाइम थोड़ा बचा के लास्ट में रिवाइज करते हैं, उससे काफी ज्यादा अंतर पड़ जाता है, अगर 10 नंबर का भी अंतर Yes, पड़ रहा है sir. तो बड़ी बात है वो। हाँ बहुत बड़ी बात है सर। राइट। और वो आधा घंटा तभी बचेगा जब आपकी पहले प्रैक्टिस होगी 3 पहले घंटे बैठने प्रैक्टिस। की। यस तो सर, यस ये सर, चीज वेरी इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब फाइनली ये पूछना है कि जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए Yes, sir. क्या तुम्हारी एडवाइस रहेगी कि क्या क्या चीजें हैं जो सबको करनी चाहिए अपने हिसाब से? आई गेस पहले तो टॉपिक डिसाइड कर लो, कौन सा टॉपिक किसके साथ करना है, उसका एक स्ट्रैटेजी बना लो, एंड जितना भी पढ़ते जा रहे हो उसका रिवीजन करते जाओ। रिवीजन प्लस एक टाइम के बाद आपको समझ में आता है कि आपका काफी सारा हो गया पढ़ाई, तो क्वेश्चंस अप्लाई करना शुरू कर दो। इतनी सारी टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, फिर पेपर में ठीक है थोड़ा सा रुक जाओ, बट एटलीस्ट टॉपिक वाइज लगाना शुरू कर दो, तो चीजें जो छूट रही हैं वो कवर हो जाएंगी, और फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर देने की। राइट। तो एक तो ये हो गया सब लोग कि आपको पूरा का पूरा प्लान बना के चलना है कि कैसे करना, और इस रिवीजन को कितनी प्रायोरिटी देती हो तुम? बहुत ज़्यादा? बहुत ज्यादा सर। तो सब लोग सुन लो भाई, रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे भी ऐसा लगता है कि एक बार पढ़ लिया लेकिन उसका रिवाइज नहीं किया, देन इट्स फिर उसका Yes, कोई sir. सेंस नहीं है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बचे मेरे पास आयशी। Yes, एक sir. ये कि जो थ्योरेटिकल पार्ट थे जैसे पेलेंटोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी, उसको कैसे मैनेज किया, या अगर
कैसे जो भी तुमने उसको किया, क्या किया उनके साथ? That. सर पैलेंटोलॉजी मेरा बहुत वीक है, लाइक मैं बहुत ट्राई नहीं, करती हूँ बट मान मुझको लो याद किसी नहीं और होता का भी चीजें। कोई और वीक सब्जेक्ट है, तो उसके साथ डील Yes, कैसे sir. किया तुमने? उस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। सर पैलेंटोलॉजी तो मैंने फिर ऐसा रहता है ना, बीएससी में आपने एक किसी टीचर से पढ़ा है, आपको वो चीजें थोड़ी ध्यान रहती हैं दिमाग में, तो मैंने बस उतना किया, मैंने उसको फिर ज्यादा नहीं किया क्योंकि मेरे को पता था मेरे से नहीं होता है। आई लेफ्ट दैट एंड स्ट्रैटिग्राफी आई ट्राइड, मैंने रामाकृष्णन से की, बड़ी बड़ी बुक्स से की, बट इन द एंड आई केम टू महापात्र सर। ओके राइट। सो आई डिड फ्रॉम दैट टेबल्स वगैरह, क्योंकि बीएससी एमएससी में काफी अच्छे से की थी, तो टेबल्स आई रिमेम्बर्ड, काफी सारी चीजें महापात्र से ही की थी मैंने। सब फिर तो एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस रहा इन दोनों सब्जेक्ट्स में? स्ट्रैटिग्राफी का अच्छा था, स्ट्रैटिग्राफी की चीजें बन रही थी मेरे को, पैलेंटोलॉजी का नहीं बना। और लास्ट क्वेश्चन ये कि जो तुम्हारी बुक्स अगर तुम फॉलो कर रही थी, तो बुक पढ़ने Yes, का sir. पैटर्न क्या है? क्योंकि कवर टू कवर तो पूरी पढ़नी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो हाउ डिड यू नहीं मैनेज sir. कि बुक से क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स मेजरली फॉलो करी, तो ये थोड़ा Yes, सा sir. बताओ। सर जैसे क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड बुक ले ली थी, लाइक क्लाइमेटोलॉजी के लिए डोनाल्ड अरेंस थी, ओशनोग्राफी के लिए ट्रुजेलो करके थी, तो वो मैंने एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो की थी, तो उससे वो चीज़ें होती गई। जो मैं अपने टॉपिक्स करती थी उसके लिए भी यही था सर मेन, कि एक स्टैंडर्ड बुक आप लेके चलो एंड प्लस कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो आपके कवर नहीं हो रहे, तो उसको आप नेट पे सर्च कर लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत घुसो क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। राइट, बहुत ज्यादा तो हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड लेके चलो, बहुत ज़्यादा डिविएट हो गए उतना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो अब Yes, आगे sir. का क्या प्लान है आयुषी? सर आगे आईआईएससी में अप्लाई किया हुआ है एमटेक के लिए, एमटेक एंड एमटेक रिसर्च दोनों के लिए अप्लाई किया है। वेरी गुड। तो So I just किस want to तरफ be ओरिएंटेशन a है हमारा, part. मतलब किस फील्ड में रिसर्च करने का, या आगे कोई एक फील्ड है जियोलॉजी में दिमाग में जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हो आपको? Sir, I like this geochemistry, जो केमिस्ट्री। isotope geochemistry. Yes, sir. तो क्लाइमेट में तो And, बहुत काम होता है उसमें। डिविचा सेंटर है सर उधर, राइट, क्लाइमेट, गुड। सो ठीक है। अप्लाई किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, और वी विश कि Yes, आप sir. आईआईएससी में जाओ और डू वेल। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड इट्स बीन अ Thank you, sir. प्लेजर। Thank you, sir. ऑल द बेस्ट।